फिर कुछ अरसा नाराज़गी रही उनकी, ख़ासे नाराज़ थे मुझसे, और फिर उन्होंने मुझे थाना सिविल लाइंस में बतौर तफ्तीशी मेरी पोस्टिंग कुछ अरसे के बाद कर दी। अब एकदम 2 साल ट्रैफिक सार्जेंट रहने के बाद फिर दोबारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आना, फिर वो वाली काली यूनिफॉर्म पहनना, वो बड़ा मुश्किल था। तफ्तीश मुकदमात भूल चुके थे, पब्लिक डीलिंग अब नहीं आती थी, क्योंकि बिल्कुल अलहदा कैडर है ट्रैफिक का और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, हर चीज़ें अलहदा थी। तो सिविल लाइंस थाना उन दिनों, जब यहाँ अभी भावलपुर में थाना सदर भावलपुर है, ये थाना सिविल लाइंस हुआ करता था, इसमें बैठा करते थे। और नज़ीर साहब, चौधरी नज़ीर साहब SHO थे। एक टांग थोड़ी सी उनकी ख़राब होती थी और वो वेस्पा मोटरसाइकिल था उनके पास, जिस पे अक्सर वो थाने पे आया करते थे। लेकिन बड़े समझदार और सुलझे हुए पुलिस ऑफिसर थे। रैंकर थे, वो कांस्टेबल से प्रमोशन करते हुए आए थे, सब इंस्पेक्टर थे, लेकिन बड़ा समझदार। उन दिनों ये दस्तगीर ख़ान जो भी DSP हैं, दस्तगीर लंघा, ये भी बतौर ASI वहाँ थाने सिविल लाइंस में कोर्स कर रहे थे, और हम लोग इकट्ठे होते थे और सारे ड्यूटीज़ वहाँ करते थे। एक दिन मैं थाने पे बैठा हुआ था, तो मेरा बड़ा करीबी अजीज़ है रफ़ीक बलोच, वो मेरे पास आया और कहता है भाईजान शराब पकड़नी है, इंडियन शराब एक आदमी बेच रहा है। तो मैंने कहा जी क्यों नहीं पकड़नी, पकड़ लेते हैं। तो कहता है वो इस तरह है कि जी वो 500 रुपये बोतल देता है, अरेस्टोक्रेट शराब वो बेच रहा है, और नाम उसने बताया पब्लिक मेडिकल स्टोर, ये बिल्कुल BVH जो भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल है, वो जो उसका टर्न है उसके सामने वो पब्लिक मेडिकल स्टोर, नादिर खान नाम मुझे याद है उनका। तो वहाँ वो बैठा करते हैं और वो जी शराब बेचते हैं। तो मैंने कहा जी पकड़ लेते हैं। तो उसने कहा जी फिर मुझे पैसे दे और मैं कोशिश करता हूँ ख़रीदारी की, लेकिन आपने ये करना है कि आपने भी साथ आना है, और जब मैं शराब लेके आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको गली से मैं बाहर लेके आऊँ, तो आप उसको शराब के साथ पकड़ लीजिएगा। अब सारा प्लान बन गया और शाम का वक्त था, गर्मियाँ थीं। मैंने रफ़ीक बलोच को 500 दिया, और ये जहाँ ये अहमदपुरी गेट है, चौक फारा के साथ बिल्कुल सामने अहमदपुरी गेट है, वहाँ से अंदर टाल थी एक लकड़ी की, और फिर अंदर गली में कहीं उसका घर था। तो वहाँ ये चला गया, मैं था मोटरसाइकिल पे और मेरे साथ एक कांस्टेबल और था। तो हम लोग इंतज़ार में, शहर में डेफिनेटली इतनी ज़्यादा नफरी नहीं चाहिए, और उसमें गलती मेरी थी, ये थी कि मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी, और मैं सफ़ेद पार्चात में था, जैसे पुलिस वाले इस तरह के रेड में करते हैं। क्योंकि अगर आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हो तो फिर आप कम अज़ कम मुलजिम तो नहीं पकड़ सकते, सबको पता चल जाता है कि पुलिस वाला आया हुआ है, तो कैसे। तो ये मजबूरी है पुलिस वालों की कि जो है CVs में जाते हैं और बग़ैर यूनिफॉर्म के वो चले जाते हैं। शाम को 7-8 बजे का टाइम होगा कि हम लोग वेट कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद रफ़ीक बलोच मुझे नज़र आया गली से, तो उसमें उसके साथ ही एक कोई दराज कद शख्स था और वो भी साथ था। तो जैसे वो आया तो मुझे रफ़ीक ने इशारा किया, मैंने और उस कांस्टेबल ने उसको पकड़ लिया, वो जो जिसका नाम नादिर खान बताया था रफ़ीक बलोच ने। अब वो शराब की बोतल उसने अपनी सलवार के नेफे में डाली हुई थी, और क्योंकि रफ़ीक ने कहा था कि मुझे यहाँ से गली से बाहर तक छोड़ के आ जाएं, जहाँ मेरा मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है, तो वहाँ से फिर मैं आगे चला जाऊँगा शराब लेके। तो उसने जैसे देखा कि जी हमने उसे काबू करने की कोशिश की है, तो उसने फौरी तौर पे वो शराब की बोतल निकाली और ज़मीन पे मार दी। अब मुझे बड़ा गुस्सा आया इस बात पे, तो उसको तो काबू कर लिया। उसके साथ एक और बंदा भी जो उसके साथ आया था, वो सैफुल्ला बलोच था, राजनपुर का रहने वाला जी, उसे भी हमने पकड़ लिया। अब मैं, रफ़ीक और तीसरा कांस्टेबल हमने उसे काबू किया और उनको
हाथ बांधे उनके, जैसे पुलिस वाले करते हैं, पीछे हाथ बांध दिए। उन्होंने बड़ा वहाँ खप डाली, शोर मचाया कि जी हमें लेके जा रहे हैं। लेकिन जब मैंने लोगों को बताया कि जी मैं आम अ पुलिस ऑफिसर, वो लोग मुझे बतौर ट्रैफिक सार्जेंट, क्योंकि वहीं 1.5-2 साल हो गए, तो बहुत से लोग मुझे जानते थे। और वैसे भी अपने दराज कद की वजह से और पर्सनैलिटी की वजह से मैं जल्दी नज़र आ जाता था लोगों को। तो हमने उनको रिक्शे में डाला जी, मोटरसाइकिल उसने लिया कांस्टेबल ने, और मोटरसाइकिल लिया कांस्टेबल ने, और हम थाने सिविल लाइंस आ गए। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि शराब की बोतल टूट गई, जो मुद्दा था वो ख़त्म हो गया, अब पर्चा किस चीज़ का दें। अब हमारा ये था कि जी उससे रिकवरी ली जाए। अब समझ इतनी थी नहीं, जैसे पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ आपको कि जी ट्रैफिक से मैं दोबारा पुलिस में आया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में, तो हमने फिर वही पुलिस वाला काम शुरू किया, जो 3rd डिग्री शुरू कर दी जी, शराब की रिकवरी। क्योंकि रफ़ीक मुझे ये कहता था रफ़ीक बलोच मुझे ये कहता था कि इसके काफ़ी मिकदार में शराब है। वो हमने उसको किया, 3rd डिग्री भी किया, और साथ में वो जो सैफुल्ला बलोच था उसे भी पूछते रहे, लेकिन हमें कुछ ऐसी चीज़ ना मिली, ना ही इन्होंने कुछ बताई। जो SHO थे चौधरी नज़ीर, वो भी आ गए, तो उन्हें भी बताया, तो उन्हें कहा यार अब जो कर लिया अब इसकी कार्रवाई कर दे, पर्चा दे दे। तो मैंने वो उसकी तहरीर भी मुझे नहीं बनानी आती थी प्रॉपरली, पर कोई इधर से पूछ उधर से पूछ के जी शराब की बोतल टूट गई, वो कहाँ से डाले, अब नई बोतल तो मैं लेने से रहा, और अरेस्टोक्रेट बड़ी मुश्किल मिलती थी, इंडियन शराब उन दिनों में, और पर्चे की एक तहरीर बनाई जी हमने। गुलाम फरीद मुहर्रिर था, मुझे बड़ा याद है वो, और से हमेशा मैं याद रखता था, क्योंकि गुलाम फरीद की वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी। गुलाम फरीद मुहर्रिर को मैंने तहरीर दी, रात लेट हो गई थी, कोई 12 साढ़े 12 बजे। इस दौरान काफ़ी लोग आए उसको छुड़वाने के लिए थाने पे, लेकिन मैंने कहा जी मैंने नहीं छोड़ना ये बंदा, अब इसको मैंने ज़ाहिर है 3rd डिग्री भी किया हुआ है, फिर उसे हवालात में भी बंद किया है, तो मैं कैसे छोड़ दूँगी, मैं नहीं करूँगा जी। तो रात को 1 बजे मैं अपने घर चला गया, तहरीर दे दी कि जी पर्चा दे दें, और साथ ही मॉडल टाउन भी है जहाँ मैंने घर किराए पे लिया हुआ था। शेख सदी मरहूम ने मुझे वो घर लेके दिया, जो रौसलीम साहब का बड़ा अच्छा दोस्त था। रौसलीम हमारे बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर रहे हैं, SSP रिटायर्ड हुए हैं, बड़े मेहरबान थे मुझ पर। तो वहाँ तो मैं अपने घर जाके लेट गया। तो रात को 2 बजे मेरे घर की बेल हुई, और दरवाज़े पे जब मैं उठ के गया तो गुलाम फरीद खड़ा हुआ है जी मुहर्रिर। तो मैंने फरीद से पूछा क्या खैरियत है, क्या हो गया। तो गुलाम फरीद ने कहा कि खान साहब बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो आपने पकड़े हैं इनके वालिद और मेरे वालिद ये पगवट भाई हैं हम, तो मुझे बहुत बहुत प्रेशर है, तो मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं छोड़ दूँ। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप छोड़ना चाह रहे हो, आप मेरे मुहर्रिर हो, तो आप छोड़ दो, मुझे तो इसकी नहीं है आइडिया कोई ऐसा। ना ही मुझे ये अंदाज़ा था, ना ही मुझे था कि जी कि किस तरह मुलजिम को अगर पकड़ें और उसको आप टार्चर भी कर लें और फिर पूरी दुनिया देखे और फिर आप उसे छोड़ दें, तो आप किस किस्म के हालात को फेस कर सकते हैं। फरीद को मैंने कहा भी देख ले तुम, तो फरीद साहब गए जी थाने पे, उन्होंने बंदा हवाले कर दिया, छोड़ दिया, सैफुल्ला को भी और नादिर खां को भी, दोनों को। अगले दिन मैं सुबह सुबह गया थाने पे, तो मुझे इतला आई कि जी तो उन्होंने जो आपने बंदा छोड़ा है वो सारे इकट्ठे हो गए हैं, और उन्होंने पहले तो अपने मेडिकल स्टोर्स बंद करा दिए हैं, हड़ताल करा दी है कि रात को जी वो मेरा नाम बार बार ले रहे थे कि जी उन्होंने वो उठा के ले गया था थानेदार, और फिर उसने तशद्दुद किया, मारा और छोड़ दिया, कार्रवाई कोई नहीं की। अब मैं फरीद को मैंने कहा फरीद यार तूने बंदा रात को तूने कहा कि पगवट भाई हैं मेरे, अब पगवट को जाके समझा। तो अब फरीद मेरी बात ही ना सुने, वो कहता जी मैं करता हूँ सर, मैं देखता हूँ। तो मैंने फरीद को कहा जा देख, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने SHO को भी कहा, चौधरी नज़ीर को, तो उन्होंने कहा यार ये तुमने किया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तुम्हें मशवरा दिया था कि पर्चा दे दो फौरी, क्यों नहीं दिया पर्चा। तो मैंने बताया कि सर रात 2 बजे ये फरीद मेरे घर आ गया कि जी आप छोड़ दें, तो मैंने छोड़ दिया। साथ ही इल्ज़ाम लग गया जी
कि 5500 रुपया ले लिया गया और उसको 5500 रुपये, उस वक्त बड़ी रकम थी, तो वो दे के छोड़ा गया। अब उन्होंने एक तो अपने बंद कर दिए जी मेडिकल स्टोर, और साथ ही उन्होंने मेडिकल के लिए एक दरख्वास्त दे दी। नादिर ख़ान ने और सैफ ने अपना मेडिकल कराया, और बाद में मुझे पता चला कि ये जो सैफुल्ला बलोच था वो हमारे जो पुलिस ऑफिसर थे मुनव्वर आलम लगारी, उनका वो रियल कज़न था। ये बाद में कुछ बातें खुली जिनका मैं जिक्र आगे जाके करूँगा। अब उन्होंने साथ ही नादिर ख़ान वगैरह ने हाई कोर्ट में मेरे ख़िलाफ़ एक रिट कर दी कि जी पुलिस वाले ने इस तरह ज़्यादती की है, उठा के ले गया। और जस्टिस फ़ारूक साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड हुए हैं, वो एडवोकेट प्रैक्टिस करते थे। उनके वालिद मलिक मोहम्मदीन साहब मेरे बड़े मेहरबान थे, मेरा बड़ा ख्याल करते थे, और मलिक फ़ारूक साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। तो मेरे वो अल्लाह उन्हें खुश रखे मुफ्त के वकील थे, और कभी मुझसे उन्होंने फ़ीस भी नहीं ली, और वो मेरी सारी प्रॉब्लम्स में हमेशा जितने भी रिटें मुझ पे हुई हाई कोर्ट में वो वही डील करते थे। और अक्सर मुझे कहते थे कि यार तुझे शर्म नहीं आती, तो क्यों इस तरह करता है, तो क्यों मारता है लोगों को, तो दीवारों में टांगे मारा कर, तो दीवारों को मुक्के मारा कर। लेकिन पुलिस का एक जो और हाल आप देखें कि जी बन जाता है कि जी पुलिस वाला अगर तशद्दुद पसंद नहीं है, पुलिस वाला अगर लोगों के दिलों में खौफ पैदा नहीं कर सकता, और वो पुलिस वाला ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें शायद वो मौरूसी चीज़ें हैं पुलिस के जहन में, जो ट्रेनिंग में ये सारी बातें डाली जाती हैं कि आपने अपना टेरर बिल्ड करना है। और वो जो थाने पे चित्र एक रखा होता है वो भी टेरर बिल्ड करने के लिए होता है, जिस पे वो लिखा होता है अक्सर आजा मोरे बालमा तेरा इंतज़ार है। वो बड़ा डिस्कस होता है वो चित्र। तो मलिक फ़ारूक साहब ने खैर बड़ी मेहरबानी की, अल्लाह उन्हें खुश रखे। हाई कोर्ट से तो मेरी जान डायरेक्शन हो गई, जान छूट गई, वो उन्होंने कमाल मेहरबानी से मुझे बचा लिया। लेकिन जो ये माफिया था बेसिकली, और सूबे खान बहुत बड़े ठेकेदार थे, और ठेका चुंगियाँ होती थी, इनका ठेका भी वो लेते थे। और जब मेरे वालिद साहब एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर थे तो सूबे खान से उनकी नहीं बनती थी, क्योंकि ये वो जो उनका गुत्ता भी उसे कहते थे और ठेका भी कहते थे, जहाँ अफ्यून बेची जाती थी, तो साथ में ये चर्स भी बेचते थे। चर्स का बेचना जो है वो अलाउ नहीं था, लेकिन अफ्यून मिलती थी लोगों को, जाके कोई भी बंदा अफ्यून खाने वाला वहाँ से अफ्यून लेता था, और ये सरकारी तौर पे अलाउ थी। इसी तरह शराब भी, जो पाकिस्तानी शराब है वो सरकारी तौर पे आप जाके ले सकते थे। उसमें अक्सर वो लोग ठंडी शराब भी बेयर रखा करते थे, और लोग जाके लेते थे उस गुत्ते से, या उस शराब का जो दुकान थी उससे लेते थे। तो ये जो नादिर ख़ान साहब हैं, ये सूबे खान साहब के रिश्तेदार थे। अब वो एक पुरानी कहानी भी सामने आ गई, तो इन्होंने किया कि मेरे ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में 5500 रुपये की दरख्वास्त दे दी कि मैंने उन्हें पकड़ा, उन्हें मारा, साथ में मेडिकल लगाया, और एंटी करप्शन में भावलपुर में दरख्वास्त दे दी गई। और रहमतुल्लाह वड़ैच इंस्पेक्टर थे उस वक्त, सीओ थे सर्कल अफसर भावलपुर के। लेकिन ये सारी कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीसी थे वो सुना करते थे और देखा करते थे। अब इंक्वायरी शुरू हो गई, मैं परेशान भी रहा। पहले तो मैं आपको सीधी बात बताऊं कि जी 2 दिन में डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकला कि जी पहली दरख्वास्त मेरे ख़िलाफ़ इस तरह की हुई, और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ भी नहीं आ रही थी, पता भी कोई नहीं था, मशवरा भी कोई आपको सही नहीं देता था। खैर वो बाद में मुझे पता चला कि जी फौरी तौर पे एंटी करप्शन की दरख्वास्त पे आपको गिरफ़्तार कोई नहीं करता, पहले इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद फिर वो पर्चा वर्चा होता है, और बाद में ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो वो इंक्वायरी में मैं खैर शामिल तफ्तीश हुआ। मैं बताया, मैंने तो रहमतुल्लाह वड़ैच साहब जो थे उनको सच बता दिया कि सर इस तरह पकड़ा ज़रूर है, पैसे वैसे मैंने नहीं लिए, मारा भी है। तो मैं बड़ा क्लियर बता देता था कि जी सर यही सच है, और मैंने पकड़ा ज़रूर है, शराब इसने तोड़ी थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, मैं नया बंदा पुलिस ऑफिसर था और मुझे नहीं समझ आई मैं क्या करता, मैं उस सिचुएशन को टैकल नहीं कर सका।
प्रेशर बहुत ज़्यादा था, बहुत स्ट्रांग पार्टी थी। आखिरकार उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एंटी करप्शन का पर्चा करा दिया जी। मैं डीसी के भी पेश हुआ। डीसी को तो खैर मैंने नहीं बताया कि जी मैंने मारा, तो मैंने यही कहा जी कि ये मेरे मुझसे इनकी दुश्मनी है। वो पुरानी कहानी मैंने बाबा सिंह वाली बताई और मैंने कहा जी कि नहीं ये उस वजह से है, लेकिन शायद उनको वो समझ नहीं आई। वो अप्रोच थे, डीसी भी अप्रोच थे और वो जो हमारे इंस्पेक्टर साहब थे उनकी भी कोई मजबूरी होगी, तो उन्होंने वो पर्चा दे दिया। एंटी करप्शन का मुझ पर पर्चा हो गया जी।